हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नीले, जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो हमारे हृदय के जो आधारी कक्ष होते हैं, जिनको हम आलिंद कहते हैं, उन आलिंदों की संरचना को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे हृदय के सबसे मजबूत जो कोष्ठ होते हैं, मजबूत जो चैम्बर होते हैं, जिन्हें हम निलय कहते हैं, या इनको हम वितरण कक्ष या जो पंपिंग चैम्बर होते हैं वो हमारे हृदय के ये होते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे जो हृदय होता है उस हृदय के 4 चैम्बर रहते हैं, जिनके अंदर जो आधारी चैम्बर्स होते हैं उनको हम, ये दो जो ऊपर वाले थे उनको हमने आलिंद कहा था, और जो नीचे वाले होते हैं ये नीले होते हैं। तो ये तो है हमारे दायां नीले, और ये है हमारा बायां नीले। इन नीलियों की जो दीवार होती है, दीवार की जो भित्ति होती है, वो आलिंदों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि इन नीलियों को, जैसे ये जो दायां नीले है, इसको रक्त को भेजना होता है फेफड़ों में। जैसे यहाँ से एक फुफ्फुसीय चाप निकलता है और वो 2 भागों में बढ़ जाता है ऊपर जाकर, जिससे जो अशुद्ध रक्त है वो लंग्स में चला जाता है। तो इसको तो जो अशुद्ध रक्त है उस अशुद्ध रक्त को भेजना होता है फेफड़ों में, इसलिए मजबूत चैम्बर होता है। और जो हमारा बायनिले होता है ये सबसे मजबूत होता है, इसकी दीवारें सबसे ज़्यादा मोटी होती है, और चारों चैम्बर में से सबसे ज़्यादा मजबूत है वो हमारा बायनिले होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इस कोने से, यहाँ से बहुत मोटी एक धमनी निकलती है, जिसको हम कह रहे हैं महाधमनी। क्या कह रहे हैं इसको? महाधमनी। जो महाधमनी निकल रही है तो वो महाधमनी पूरे बॉडी के अंदर, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की सप्लाई करती है। ये पूरे शरीर में क्या करता है? बायनिले पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की सप्लाई करता है, इसलिए इस रक्त को ये महाधमनी भेजता है, और महाधमनी पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देती है। तो इस कारण इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत, हालांकि दोनों ही मजबूत चैम्बर होते हैं, लेकिन इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा दबाव बायनिले पर रहता है, इसलिए इसकी भित्तियाँ वो सबसे ज़्यादा मजबूत पाई जाती है। ये जो नीले होते हैं ये रुधिर को पूरे शरीर में वितरण करने का काम करते हैं, या हृदय से बाहर भेजते हैं। एक तो भेजेगा फेफड़ों में वितरण करेगा ताकि वहाँ पर वो शुद्ध हो जाए, और फिर ये जो बायनिले है ये पूरे शरीर में वितरण करता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं नीले और वेंट्रिकल। देखो, और ये एक और चीज़ देख लेते हैं, नीलियों के बीच में भी एक देखो पट है। इस पट को हम कहते हैं अंतर नीले पट। नीलियों के बीच में होता है, इस कारण इसको हम अंतर नीले पट या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कह देते हैं। अब इनकी दीवारें बहुत मजबूत होती है, वो है उसके अंदर छोटे छोटे और बड़े बड़े उभार होते हैं, तो जिनको हम पढ़ेंगे। देखो अभी, तो आलिंदों की अपेक्षा अधिक पेशियाँ होते हैं। इनकी जो पेशियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो ये अधिक पेशियाँ होते हैं, मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं। देखो, आलिंदों की अपेक्षा ये अधिक पेशियाँ, अधिक मोटे और मजबूत होते हैं। ये नीले है वो वितरण कक्ष, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, या इनको हम कहेंगे पंपिंग चैम्बर कह देंगे इनको, क्योंकि ये रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करते हैं। तो इनको हम नीले को भी आप देखो इस तरह से याद कर लो, इससे जो रक्त है वो यहाँ से निकलता है, तो इसलिए नीले हैं, या वितरण करता है इसलिए ये वितरण कक्ष है, और ये हृदय है वो रक्त को पंप कर रहा है, ये कक्ष। तो ये पंपिंग चैम्बर भी होते हैं, इनको पंपिंग चैम्बर भी हम कह देते हैं, या हम ये कह देंगे कि वितरण कक्ष या पंपिंग चैम्बर की तरह कार्य करते हैं। तो हृदय का सबसे मोटा जो भाग होता है, सबसे मोटा व सबसे मजबूत, सबसे मजबूत जो भाग होता है, जो कोष्ठ होता है, वो होता है हमारा बायां नीले। अभी हमने कहा था बायां नीले सबसे मजबूत और सबसे मोटा होता है, क्योंकि इसको रक्त है वो पूरे शरीर में भेजना होता है। शुद्ध रक्त की सप्लाई पूरे शरीर में ये करता है, इसलिए ये सबसे मजबूत और सबसे मोटा चैम्बर होता है। इसे हृदय का
हार्ट का शीर्ष भी कहते हैं, शीर्ष या इसको अपेक्स हम कहते हैं। एक्चुअल में जो शीर्ष होता है वो यही होता है आधार। तो देखो ये आधार है, इसमें हम इसको ले लेंगे दाएं आलिंद को आधार में, तो मुख्यतः यानी आधार तो वैसे दोनों आलिंद ही बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आधार इसका दायां आलिंद हो गया। और ये जो नीले है ये हो गया बाएं नीले, जो इसका एक्चुअल में शीर्ष है। वही शीर्ष हम दोनों नीलियों को कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो शीर्ष हो गया वो बायां नीले हो गया, क्योंकि इस तरह से झुका हुआ रहता है और ये थोड़ा बड़ा और मजबूत चेम्बर होता है, तो इसलिए इसको ये शीर्ष भाग कहलाता है। दोनों जो नीले होते हैं, दोनों नीलियों के बीच या मध्य में एक पट पाया जाता है, एक पट पाया जाता है। इस पट को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे अंतर निलय पट कह देंगे, अंतर निलय पट, या अंग्रेजी में इसको बोल देंगे हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कह देंगे इसको, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको कह देंगे। ये हो गया IVS हो गया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो शॉर्ट में इसको अगर हम कहें तो IVS हो गया। दोनों नीलियों के बीच में एक पट पाया जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं अंतर नीले पट। ये जो चित्र में आपको ये पट गहरा सा दिख रहा है ये हो गया अंतर नीले पट। अब अगर हम इन दोनों नीलियों के अंदर की दीवार को देखें तो इसमें पेशियों के मांसपेशियों के अंदर, जैसे अंदर अपन देखें, जैसे एक बार इनके दोनों नीलियों को हम देख लेते हैं। ये नीले हो गए, तो नीले दोनों अंदर से इस तरह से इसके पेशियों के उभार होते हैं इसके अंदर ही, जो नीले होते हैं इसके अंदर अंदरूनी दीवार देखें तो इस पर कई सारे उभार होते हैं, या हम कहेंगे गुहाएं पाई जाती है। तो इनको हम कहेंगे ये मांसपेशियों के बने होते हैं। कुछ मांसपेशियाँ मोटी होती है, कुछ पतली होती है, तो उसके कारण से कुछ मोटे और बड़े इसके अंदर उभार अंदर की तरफ बन जाते हैं। तो दोनों नीलियों की दीवार में भीतर की ओर अनेक उभार पाए जाते हैं, जो पेशियों से ही बने होते हैं। जो हृदय की पेशियाँ होती है उसी से बने होते हैं। कुछ पेशियाँ बड़ी होगी तो कुछ छोटी होती है, तो ये हृदय की पेशियों से बने होते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे उभार दिखते हैं। छोटे छोटे जो उभार होते हैं उन उभारों को तो हम कहते हैं कोलमनी कार्नी। ये इसका एक याद रखिएगा, ये छोटे उभार होते हैं। और जो बड़े उभार होते हैं उनको हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स, या इसको कहते हैं मस्कुलाई पेपिलरी मसल्स या मस्कुलाई पेपिलरीज। तो ये जो बड़ी पेशियाँ होती है ये पेपिलरी पेशियाँ होती है, तो इससे बड़े उभार बन जाते हैं। इस तरह से बड़े उभार बन जाएंगे, इससे छोटे बनेंगे और इन पेपिलरी पेशियों से बड़े उभार बन जाएंगे। तो ये इसके जो नीले होते हैं इसके अंदर की दीवार को देखें तब हमें ये नज़र आता है। ये इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। ये जो उभार होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो देखो ये जो उभार होते हैं ये उभार क्या करते हैं, जैसे ही ये नीले जोर से पंप करता है इसका रक्त फेफड़ों में जाता है, दाएं नीले से और बाएं नीले से पूरे शरीर में रक्त जाता है, शुद्ध रक्त। तो ये दोनों नीले पूरी तरह से खाली नहीं हो, तो इनको पूरी तरह से खाली होने से बचाने के लिए, ताकि ये दोनों नीले आपस में चिपके नहीं, इनमें एक जिसको अपन कहें सक्शन जैसी स्थिति पैदा नहीं हो, तो इन दोनों को पूरी तरह से खाली होने से बचाने के लिए और चिपकने से बचाने के लिए, या सक्शन जैसी जो पोजीशन होती है उस स्थिति से बचने के लिए ये उभार पाए जाते हैं, जिससे इस उभार के कारण दोनों नीलियों का रक्त पूरी तरह से खाली नहीं होता है। जैसे नीले रक्त को पंप करते हैं तो कुछ रक्त नीलियों की गुहा में भरा रहता है, जिससे नीले हैं वो
चिपकने या सक्शन जैसी परिस्थिति से बच जाते हैं। तो ये मतलब उभार क्या करते हैं, निलयों को पूर्ण खाली होने से खाली, जिसको हम कहेंगे निलयों को पूर्ण खाली नहीं होने देते, ताकि निले चिपके नहीं या जो जिसको हम कहेंगे कि सक्शन जैसी स्थिति नहीं आए, सक्शन जैसी स्थिति न आए। वरना अगर ये पूरे खाली हो जाएंगे तो ये इनमें पूरी तरह से खाली हो जाएंगे तो ये चिपक भी सकते हैं या एक सक्शन जैसी स्थिति हो जाएगी, तो इनका दोबारा से फिर रिलैक्सेशन मुश्किल हो जाएगा, ये वापस अपने पूर्व पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये बड़े और छोटे इसके अंदर 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 की तरफ कोलमेकारनी और पेपिलरी पेशियों के उभार पाए जाते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे ये जो पेपिलरी पेशियाँ होती है, जो मोटी और बड़ी पेशियाँ होती है, इन पेपिलरी पेशियों से क्या होता है, जो दोनों निलयों और दोनों आलिंदों के बीच में जो कपाट होते हैं, दोनों आलिंद और दोनों निलय आपस में कपाट से संबंधित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस कपाट को क्या होता है कि ये कपाट देखो इस तरह से रहते हैं। अपन इन कपाटों को देखें तो ये कपाट इस तरह से हैं, तो ये तो नीले हो गए और ये कपाट इस तरह से नीचे मुड़े रहते हैं। तो ये जो कपाट है, ये कपाट क्या होता है, इन पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते, जैसे ये पेपिलरी पेशियाँ हैं। तो ये जो कपाट होते हैं, इस दाएं कपाट को तो त्रिवलनी कपाट कहते हैं। तो इस पे एक तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, वो तंतुनुमा संरचनाओं से पेपिलरी पेशियों से इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो बाएं तरफ वाले को तो हम द्विवलनी कहेंगे, इस दाएं कपाट को त्रिवलनी कहेंगे, जिसको नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे। तो ये संयोजक के तंतुओं से इन पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। तो ये जो वो कपाट होते हैं, वाल होते हैं, ये नीचे की तरफ खिंचे हुए रहते हैं। वरना क्या होगा, अगर ये जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो जैसे ये दोनों निलय पंप करेंगे तो ये रक्त है, ये दोनों वाल पलटकर इस तरह से ऊपर हो सकते हैं और ये रक्त है फुफ्फुसीय चाप में या महाधमनी में जाकर वापस आलिंदों में घुस सकता है। तो इससे बचाने के लिए ऐसा नहीं होता है। इससे बचाने के लिए क्या होता है, ये नीचे की तरफ रहते हैं और जैसे रक्त आलिंद से निलय में आता है ये कपाट बंद हो जाते हैं और आराम से रक्त है वो फुफ्फुसीय चाप में और महाधमनी में पहुंच जाता है। तो ये जो तंतु होते हैं इनको अपन बोलते हैं कोर्डी टेंडिनी। क्या कहेंगे इनको, कोर्डी टेंडिनी, इसको हम कहेंगे कोर्डी टेंडिनी। और कोर्डी टेंडिनी ये तंतु किससे जुड़े रहते हैं, ये पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है इनका। ये त्रिवलनी कपाट है, द्विवलनी कपाट है। तो देखिए हम ये कह देंगे कि जो पेपिलरी पेशियाँ होती है, पेपिलरी जो पेशियाँ होती है, उस पेशियों के उभारों से जो कोलेजन होते हैं, संयोजक का एक तंतु होते हैं, कोलेजन तंतुओं से बने तंतु पेपिलरी पेशियों के उभारों से कोलेजन तंतुओं से बने हुए तंतु पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कोर्डी टेंडिनी कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, कोर्डी टेंडिनी। ये मतलब इनको कहेंगे हम कोर्डी टेंडिनी। टेंडन्स जो होते हैं ना, उसकी तरह मजबूत तंतुओं से होते हैं। और कोर्डी का मतलब हो गया हृदय में है। तो ये जो कोर्डी टेंडिनी है, तो इनकी सहायता से, अर्थात कोर्डी टेंडिनी की सहायता से जो कस्पिड वाल होते हैं, कस्पिड जो वाल होते हैं दोनों, जिसको अपन एक तो कहेंगे त्रिवलन व एक होगा द्विवलन, ये कोर्डी टेंडिनी की सहायता से कस्पिड वाल पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। पेपिलरी पेशियों
से जुड़े रहते हैं। ये हो गया देखो। और ये इसलिए जुड़े रहते हैं ताकि ये जो वाल है ये पलटकर पीछे आलिंदों की तरफ नहीं जाए और रक्त है वापस आलिंदों में नहीं घुसे, वापस आलिंदों में रक्त का प्रवेश नहीं हो, तो उसको रोकने के लिए इस वाल को नलियों की तरफ खींच कर रखा जाता है और इनको फिर इन टेंडनी की सहायता से मजबूती से बंद किया जाता है और खोला भी जाता है। तो ये कॉर्ड टेंडनी बहुत ही महत्वपूर्ण कोलेजन के तंतु होते हैं, संयोजी ऊतक के बने हुए। कोलेजन तंतु किसके होते किस ऊतक में होते हैं? ये संयोजी ऊतक के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए हाँ ये तो हो गया अपने कि ये अपना कॉर्ड टेंडनी से ये जुड़े हुए हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके इसमें कौन कौन से चाप निकलते हैं। तो ये जैसे हृदय है और ये हो गए हमारे दोनों दोनों नीले, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब बायां नीले हो गया, ये दायां नीले हो गया। तो यहाँ से जो दायां नीले दिख रहा है, इस दायां नीले के इस कोने से एक धमनी निकलती है जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय चाप। इसको हम कहेंगे फुफ्फुसीय चाप, फुफ्फुसीय चाप। ये फुफ्फुसीय चाप ऊपर जाकर दो भागों में बट रही है जिसको हम कहेंगे, इसको तो कहेंगे अपन बाईं फुफ्फुसीय धमनी और इसको कह देंगे दाईं फुफ्फुसीय धमनी। ये रक्त को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी और ये अशुद्ध रक्त होगा इसमें, और शुद्ध रक्त को ये शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में लेके जा रही है। और ये जो जहाँ से ये शुरू होती है ये फुफ्फुसीय चाप, यहाँ पर अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार इस तरह से। तो ये जो जैसे ये है तो इसमें इस तरह के अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं, इस तरह से आधे चांद की तरह। और इसी प्रकार जो बायां नीले होता है, उस बायां नीले के भी कोने से एक मोटी धमनी निकलती है जिसको हम महाधमनी कहते हैं। ये महाधमनी है वो रक्त को पूरे शरीर में भेजती है, तो इसमें भी अर्धचंद्राकार वाल पाए जाते हैं। तो यहाँ से शुद्ध रक्त की सप्लाई पूरे शरीर में होती है। तो दोनों नीलियों से एक एक धमनी निकल रही है। इसको तो हम कहेंगे फुफ्फुसीय चाप, इसको कहेंगे महाधमनी चाप या महाधमनी इसको कह देते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि जो दोनों नीले होते हैं, दोनों नीलियों से एक एक धमनी चाप निकलता है। अब जो दाएं नीले से निकलता है, पहले दाएं नीले की बात कर लेते हैं। दाएं नीले से फुफ्फुसीय चाप, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्च भी कहते हैं इसको, पल्मोनरी आर्च। तो दाएं नीले से तो फुफ्फुसीय चाप निकलता है, वह जो बायां नीले होता है, बाएं नीले से महाधमनी, महाधमनी चाप, जिसको और ओटा बोलते हैं अपन, इसको ओटिक आर्च, या इसको एक नाम और है, इसको सिस्टेमिक आर्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिस्टेमिक आर्च निकलता है। तो दाएं नीले से तो निकल गया फुफ्फुसीय चाप। ये फुफ्फुसीय चाप आगे जाकर बाईं व दाईं फुफ्फुसीय धमनी के अंदर बढ़ जाता है और रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में लेके जाती है। और बाईं नीले से निकलती है महाधमनी चाप, और जिसको सिस्टेमिक आर्च या ओटिक आर्च, आर्च का मतलब है चाप, इस तरह से निकल रहा है। देखो ये चाप, ये भी एक चाप है, ये भी एक चाप है, तो दोनों चाप की तरह निकल रहे हैं, तो इसको सिस्टेमिक आर्च कहते हैं। ये शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंदर भेजने का काम करेगी। अब प्रत्येक चाप में देखो, प्रत्येक चाप में मतलब चाहे फुफ्फुसीय चाप हो चाहे महाधमनी चाप हो, प्रत्येक चाप के आधार में जहाँ से शुरू होता है, आधार पर तीन तीन अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। मतलब इस तरह से ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये एक और होता है इसके अंदर इस तरह से। तो तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट एक चाप के आधार के जहाँ से शुरू होता है, उस मुख पर ये तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें
अर्धचंद्राकार कपाट पाए जा रहे हैं, जिनको हम अर्धचंद्राकार वाल कहेंगे, जिन्हें अर्धचंद्राकार कपाट या इसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। देखो अभी इनका कार्य क्या है, ये जो इनका जो मुख्य कार्य है, ये क्या करते हैं, ये नीले जब शीतलन होता है वापस पंप करके शीतलित होता है, तो ये नीले शीतलन के समय रुधिर को वापस नीलियों में आने से रोकते हैं। तो ये जैसे ही ये दायां नीले और बाएं नीले जैसे रक्त को पंप करते हैं, पंप करने के पश्चात रक्त तो जोर से इसके अंदर फुफ्फुसी चाप में और माधवनी चाप में चला गया। ये रक्त वापस नीलियों में नहीं आ जाए, इसलिए ये अर्धचंद्राकार वाल यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जैसे ये वाल जोर से बंद होते हैं तो यहाँ पर एक आवाज़ आती है जिसको अपन डब की आवाज़ बोलते हैं। तो लब डब दो ध्वनि और पढ़ेंगे। जब ये द्विवलनी कपाट बंद होते हैं तब लब की आवाज़ आती है, जब ये अर्धचंद्राकार वाल बंद होते हैं तब डब की आवाज़ आती है। तो लब डब ये आवाज़ आएगी। तो ये नेक्स्ट अपन हार्ट साउंड के अंदर इसको देखेंगे। तो ये तो हमारी हो गई नीले की बात। अगर हम हार्ट वाल की मोटाई की बात करें, देखो जो हमारे हृदय की जो वाल होती है, हार्ट वाल की मोटाई देखें तो मोटाई का जो क्रम वो निम्न प्रकार है। देखो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता, सबसे मोटा कौन सा चैम्बर होता है मजबूत, तो सबसे मोटा और मजबूत होता है बायां नीले। देखो और बाएं नीले के बाद में सबसे मजबूत होता है दायां नीले। दोनों नीले मजबूत होते हैं, लेकिन इससे भी कौन सा मजबूत होता है, बायां नीले, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इसके पश्चात होता है दायां नीले सबसे मजबूत। उसके बाद में होता है हमारा जो बायां आलिंद है, वो मजबूत होता है। इसके बाद में होता है हमारा दायां आलिंद, और इस दायां आलिंद को हम बोलते हैं आधार हमारे हृदय का, और इसको हम कह देंगे शीर्ष अपेक्स, इसको हम कहेंगे। तो ये हमारे सबसे मजबूत चेन जो चारों चैम्बर है उसकी मजबूती का मोटाई का क्रम हो गया। सबसे मोटा बाएं नीले, उसके बाद में दायां नीले, फिर बायां आलिंद हो गया, और फिर दायां आलिंद हो गया। बाएं आलिंद के अंदर रक्त है वो फेफड़ों से आकर चार इसके अंदर फुफ्फुसी सिराएं आकर खुलती है। शुद्ध रक्त जो जब बढ़ता है तो बायां आलिंद ही उसको फिल करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं। अब देखिए इनके बीच में जो दोनों आलिंद और नीले के बीच हैं, उनके अंदर त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे दोनों चारों चैम्बर है, इस चारों चैम्बर के ये तो गए। अब यहाँ पर ये जो चैम्बर है, ये ऊपर वाले आलिंद नीचे वाले नीले, इन आलिंद दाएं आलिंद और दाएं नीले और बायां आलिंद और बायां नीले, इनके बीच में देखो एक कपाट लगे हुए हैं। इन कपाटों को अपन बोलते हैं मतलब आलिंद और नीले कपाट। तो इससे जो दाईं तरफ है, राइट साइड वाला दायां, इसको तो बोलते हैं त्रिवलन कपाट, और इधर जो है उसको बोलते हैं द्विवलन कपाट। अब त्रिवलन कपाट इसलिए बोलते हैं कि इसमें तीन फोल्ड होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड अंग्रेजी में बोलते हैं, ट्राइकस्पिड, तीन फोल्ड होते हैं। इस तरह से इसके तीन फोल्ड होते हैं, और ये इस तरह से ओपन होता है, इस तरह से तीन फोल्ड होते हैं। ये फोल्ड पेपिलरी पेशियों के कोर्डरी टेंडनी से जुड़े रहते हैं, जबकि द्विवलनी में सिर्फ दो ही फोल्ड होते हैं इस तरह से, इसमें दो ही होते हैं इस तरह से, और इस तरह से ओपन होता है ये। तो हम देखेंगे जो हमारे कपाट है जिसको हम कह रहे हैं द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट, तो ये और पढ़ लेते हैं अपन। द्विवलन व त्रिवलन व द्विवलन कपाट। त्रिवलन को तो हम कहते हैं ट्राइकस्पिड, और इसको हम कहेंगे बाइकस्पिड। ये जो कस्पिड है इसका मतलब क्या होता है, ये जो कस्पिड है, कस्पिड का मतलब यही होता है जिसमें कस्प्स होते हैं। कस्प्स का मतलब यही है कि उसके अंदर फोल्ड कितने हैं, कस्प्स या फोल्ड कितने हैं। तो अगर तीन फोल्ड होते हैं तो
ट्राइकस्पिड हो गया, 2 ही फोल्ड है तो बाइकस्पिड हो गया। जैसे आपको पता है ये 3 फोल्ड है, इसके अंदर 1 2 और 3, जबकि द्विवलनी के अंदर 1 और 2 2 ही फोल्ड होते हैं। तो ये देखो ये कहाँ होते हैं, ये दोनों आलिंद और दोनों निलयों के बीच में पाए जाते हैं। तो दाईं तरफ तो होगा त्रिवलनी और बाईं तरफ होगा द्विवलनी कपाट। तो हम ये कह देंगे कि जो आलिंद और निलय हैं उनके बीच में संयोजी ऊतक का एक बना हुआ पट पाया जाता है। देखो ये जो पट है, तो हम इसको लिख ही देते हैं। देखो आलिंदों व निलयों के बीच संयोजी ऊतक का बना पट पाया जाता है। इस पट को हम कहते हैं आलिंद निलय पट। अगर ये दाएं की ओर है तो इसको दाएं आलिंद निलय पट कह देंगे, बाएं तरफ है तो उसको बाएं आलिंद निलय पट कह देंगे। अब ये जो आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद व दोनों निलय, ये आलिंद व निलय हैं वो छिद्रों द्वारा आपस में संबंधित रहते हैं, आपस में संबंधित रहते हैं, या इनसे जो रक्त आता है आलिंदों से निलय में आता है तो वो छिद्रों के द्वारा आता है, तो आपस में संबंधित है। ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र क्या होते हैं, जिसको हम कहेंगे ये छिद्र आलिंद निलय कपाटों द्वारा रक्षित होते हैं, रक्षित होते हैं। मतलब इन जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों पर क्या पाए जाते हैं, ये कपाट पाए जाते हैं, और इस कपाटों के कारण ही ये छिद्र है वो ओपन होता है और बंद होता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो कपाट होते हैं, ये कपाट जो रक्त आलिंद से नीले की तरफ आ गया, उस रक्त को मतलब आलिंद से नीले की तरफ तो आ जाएगा लेकिन वापस नीले से आलिंद की तरफ नहीं जाने देंगे। तो ये कपाट नीलियों से रक्त को आलिंदों की तरफ जाने से रोकते हैं। मतलब आलिंदों की तरफ वो वापस नहीं जाए रक्त, उसको ये कपाट रोक लेते हैं। तो अब देखिए जो दाएं आलिंद निलय, दाएं आलिंद निलय के मध्य उपस्थित कपाट को दायां आलिंद निलय कपाट अथवा त्रिवलन कपाट कहते हैं। इसको त्रिवलन या उसको हम कहेंगे ट्राइकस्पिड, त्रिवलनी कपाट कहेंगे उसको, ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। या तो उसको हम कहते हैं दायां आलिंद निलय कपाट, या उसको हम कहेंगे त्रिवलनी कपाट या त्रिवलन कपाट। अब आपको बता दिए इसको त्रिवलन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 वलन इसके अंदर पाए जाते हैं, और 3 वलनों के पाए जाने के कारण इसको त्रिवलनी कपाट कहते हैं। उसी तरीके से देखो बाएं आलिंद निलय के मध्य उपस्थित कपाट को बायां आलिंद निलय कपाट अथवा इसको हम कहेंगे द्विवलन कपाट कह देंगे, या इसको कहेंगे द्वि का मतलब बाई, तो इसको हम बाइकस्पिड कह देंगे, या इसका एक नाम और है मिट्रल कपाट, मिट्रल भी इसको बोलते हैं। तो बाइकस्पिड या मिट्रल इसको कहते हैं। बाइकस्पिड का मतलब हो गया, बाई का मतलब हो गया 2, इसके अंदर 2 फोल्ड होते हैं 1 और 2, इस कारण से इसको अपन बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट कहते हैं कि इसके अंदर दो ही कस्प्स होते हैं या 2 फोल्ड होते हैं, या तो इसके अंदर 2 फोल्ड होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि 2 कस्प्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 3 नहीं होते हैं। 3 तो होते हैं त्रिवलनी में, 2 होते हैं बाइकस्पिड के अंदर। अब ये देखो
ये दोनों जो कपाट होते हैं, ये कपाट इस अपने चित्र में देखा था कि जो हृदय के जो नीले होते हैं, ये दोनों कपाट हृदय के नीले के जो पेपिलरी पेशियों के बने, पेपिलरी पेशियों से जो तंतु जुड़े रहते हैं, जिनको अपने कोर्डी टेंडिनी कहा था, उनसे जुड़े रहते हैं। तो दोनों कपाट दोनों कपाट जो है के दोनों कपाटों के जो वलन है, वलन का मतलब जो इनके कस्प कस्प से है, वो धागे नुमा, जिसको हम कहेंगे धागे नुमा या तंतुनुमा रचनाओं। ये रचनाएं किसकी बनी होती है? ये कोलेजन तंतु से निर्मित है, से बनी होती है। तो धागेनुमा तंतुनुमा रचनाओं के द्वारा नीलेयों की दीवार की उभरी हुई पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं। तो कौन सी पेशी जुड़े रहते हैं? उन पेशियों का नाम पेपिलरी पेशियाँ। इन तंतुनुमा रचनाओं को जैसे हमें ऊपर कहा था, इन रचनाओं को हम कोर्डी टेंडिनी कहते हैं। वो क्या कहते हैं? कोर्डी टेंडिनी कहते हैं। तो ये कोर्डी का मतलब हो गया रज्जू या हृदय में पाए जाने वाले धागेनुमा या रज्जुनुमा, और टेंडनी का मतलब है टेंडन्स की तरह मजबूत, और कोर्डी का मतलब हो गया रज्जू या धागे की तरह। तो ये मजबूत टेंडन्स की तरह रज्जू या धागेनुमा संरचनाएं होती है, जिनको हम कोर्डी टेंडिनी कहते हैं। कोर्डी, इसको बोलेंगे हम टेंडिनी, कोर्डी टेंडिनी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये क्या करते हैं? ये जो आपको बताया कि ये कोर्डी टेंडिनी है, वो जो कपाट होते हैं, इन कपाटों को आलिंदों की तरफ पलटने से रोकते हैं। ये तंतु दोनों कपाटों के वलनों को आलिंदों की ओर पलटने से रोकते हैं, ताकि रक्त आलिंदों की ओर न जाए, आलिंदों की ओर नहीं जाए। तो आलिंदों की तरफ ये रक्त नहीं जाता है, तो ये इसको खींचकर रखने का काम करते हैं। तो ये जो रज्जु होते हैं, ये अतः ये जो तंतु होते हैं, ये तंतु इन कपाटों को नीलेयों की ओर खींच कर रखते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो नीले पढ़ लिए हैं, और नीलेयों के बीच में जो द्विवलनी व त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अब देखिए, हम हमारा जो हृदय है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो एक बार एक सिंपल सा चित्र बना के आपको बता देते हैं कि ये जैसे हमारा मान लीजिए हृदय है। हृदय आपको वैसे चित्र बना के बता दिया। इन दोनों के बीच में 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर। दोनों के बीच में जैसे ये कपाट है, ये दोनों आलिंदों के बीच में कपाट हो गया, और ये नीलियों आलिंदों के बीच में हो गया, नीलियों के बीच में हो गया। तो ये तो ऊपर वाला हो गया, इधर वाला हो गया हमारा, ये तो हो गया दायां आलिंद, ये हो गया हमारा दायां नीले, ये हो गया हमारा बायां नीले, और ये हो गया हमारा बायां आलिंद। अब देखिए, ऊपरी महाशिरा, निचली महाशिरा वो और कोरोनरी साइनस, यहाँ 3 ओपनिंग होती है, और वो अशुद्ध रक्त को हमेशा दाएं आलिंद में छोड़ती है। दाएं वलनी में ये जो त्रिवलनी कपाट है, ये त्रिवलनी कपाट वो ओपन होता है, और ये अशुद्ध रक्त है वो दाएं नीले में पहुंच गया। अब अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए यहाँ ये जो कोना है, यहाँ से एक फुफ्फुसीय चाप निकलता है,
अब ये फुफ्फुसी चाप से ये अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में रक्त शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध रक्त फेफड़ों में किस चैम्बर से भेजा जाता है? वो दायां नीले से भेजा जाता है। ये याद रखने की बात है। यहाँ पर चंद्राकार वाल होते हैं, यहाँ से ये रक्त है वो ये फेफड़ों में चला गया। फेफड़ों में शुद्ध होकर रक्त चार प्रत्येक फेफड़े से दो नलियाँ आती है जिनको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय शिराएं। उन फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त आ गया, और ये शुद्ध रक्त ये जो द्विवलन कपाट है, द्विवलनी कपाट, इस द्विवलनी कपाट खुलने से यहाँ कहाँ गया? बायां नीले में आ गया। ये शुद्ध रक्त नीचे की तरफ आ गया। अभी इस कोने से एक बहुत मोटी धमनी निकलती है, इसको हम कह रहे हैं महाधमनी। क्या कह रहे हैं इसको? महाधमनी कह रहे हैं। इस महाधमनी में ये शुद्ध रक्त जाता है। यहाँ पर भी तीन तीन चंद्राकार वाल होते हैं, और पूरे शरीर में ये शुद्ध रक्त की सप्लाई कर दी जाती है इस महाधमनी के द्वारा। तो बात यह है कि हमारे आधे हृदय में तो अशुद्ध रक्त है, आधे हृदय में जो बाईं तरफ है उसमें शुद्ध रक्त है। ये हमेशा कभी भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिक्सिंग नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि कैसे काम करते हैं हृदय के चैम्बर, कि देखो ये जो बायां आलिंद है ये अशुद्ध रक्त से भर गया, उसी समय शुद्ध रक्त से भर जाता है बायां आलिंद। अब दोनों आलिंद एक, ये तो अशुद्ध रक्त से भर गया, ये शुद्ध रक्त से भर गया। दायां आलिंद तो अशुद्ध से भर गया, बायां आलिंद शुद्ध से भर गया। अब ये दोनों जो वाल होते हैं त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट, ये खुलते हैं दोनों साथ। तो अशुद्ध रक्त तो आ गया दाएं नीले में, शुद्ध रक्त आ गया बाएं नीले में, और ये दोनों जो कपाट है ये बंद हो जाते हैं साथ में। तब एक आवाज़ आती है जिसको अपन लब की आवाज़ बोलते हैं। अब ये नीचे वाले आलिंद है वो जोर से इस तरह से पंप करते हैं, यानी दोनों संकुचित होते हैं। तो दाएं नीले से तो रक्त, शुद्ध रक्त था वो तो चला गया फेफड़ों में, और बाएं नीले में था वो रक्त, शुद्ध रक्त था, और वो चला गया पूरे शरीर में। तो एक बार दोनों आलिंद संकुचित हुए, फिर थोड़ी देर बाद संकुचित होते ही इसमें 0.1 सेकंड लगता है, और 0.3 सेकंड लगता है इस नीले के संकुचन में। तो 0.1 सेकंड में संकुचित होते होते रक्त पूरा नीचे की तरफ आ गया। अब ये संकुचित हो गए होंगे तो रक्त चला जाएगा फुफ्फुसीय चाप में और महाधमनी चाप में। तो एक बार आलिंद फिर नीले, फिर आलिंद फिर नीले। नीले संकुचित होते हैं तो थोड़ा सा आलिंद को आराम मिल जाता है, आलिंद संकुचित होते हैं थोड़ा नीले को आराम मिल जाता है। तो एक बार आलिंद फिर दोनों एक साथ नीले, फिर आलिंद फिर एक साथ नीले। तो इस तरह से ये हमारा रक्त हृदय है वो काम करता रहता है, और हमेशा इसी प्रकार से काम करता रहेगा। अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके मेरे को बताएं, और इसमें कुछ सुधार करना हो तो भी मेरे को बताएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन देखेंगे जो हृदय की हमारी स्पंदन होते हैं, हार्ट बीट होते हैं, वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे।